हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? बढ़िया। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, कंप्यूटर सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ेंगे सीपीयू के बारे में। ठीक है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम लोग समझेंगे। तो पहला चैप्टर मैंने पढ़ाया था कंप्यूटर एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो उसमें इंट्रोडक्शन और कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में मैं बता चुका था। आज का टॉपिक है सीपीयू। ठीक है, क्या है सीपीयू? सीपीयू सीपीयू होता क्या है? तो टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग समझेंगे। पहला जो सीपीयू था ना, पहला सीपीयू यूनिवैक था। क्या था? यूनिवैक 1103। ये सीपीयू था, पहला सीपीयू। इसकी खोज कब की गई थी? तो 1950 के दशक के अंत में इसकी खोज कब की गई थी? 1950 के दशक के अंत में इसका खोज किया गया था। ये पहला सीपीयू था। ठीक है, तो किसने किया था इसकी खोज? किसने की थी? तो जॉन मैचली ने। खोज किसने की थी? तो जॉन मैचली और उनके अन्य साथी ने। ठीक है, इस सीपीयू की खोज की थी। पहला सीपीयू था यूनिवैक 1103। इसकी खोज 1950 के दशक के अंत में जॉन मैचली और अन्य साथी ने इसकी खोज की थी। ठीक है, जो तत्काल में जो सीपीयू है इसके बारे में हम लोग जानते हैं क्या है। ठीक है, सीपीयू सीपीयू का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म जो होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। यह डाटा को प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन यानी कि सूचना में डाटा को प्रोसेस द्वारा सूचना में बदलता है। उसे हम क्या कहते हैं? सीपीयू कहते हैं। ठीक है, सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसे हम लोग सीपीयू को क्या कहते हैं? प्रोसेसर भी कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। ठीक है, और यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है। ठीक है, सीपीयू। जैसे मान लीजिए कि मैं हूं ना यहाँ, तो ये जो शरीर है ना, इस दिमाग के बिना बेकाम का है। ठीक है, कोई काम का नहीं है। जब दिमाग है तो मैं सोच विचार कर मैं बोल पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, ठीक है, सुन पा रहा हूँ, और उसके बाद से मैं चल पा रहा हूँ, जो भी क्रियाएं कर रहा हूँ, जो समझा रहा हूँ, जो भी कुछ भी बता पा रहा हूँ, ये इस दिमाग की वजह से बता पा रहा हूँ। ठीक है, जितने भी काम हो दुनिया में
इस दिमाग के बिना ये शरीर कोई काम का नहीं। अगर ये दिमाग है तो शरीर भी काम का है, ठीक है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि जो सीपीयू होता है कंप्यूटर का ब्रेन होता है, अलग अलग जो पार्ट होते हैं हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, इसके बिना हमारा कुछ कोई भी काम नहीं करेगा, ठीक है। कंप्यूटर में जैसे मान लीजिए कि मॉनिटर हो गया, नहीं प्रोसेस होगा, यही तो है ब्रेन। सीपीयू जो होती है कंप्यूटर की ब्रेन होती है, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे सीपीयू में तो सीपीयू के जो होते हैं ना 3 भाग होते हैं। पहला होता है एएलयू और दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और तीसरा होता है रजिस्टर। इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सीपीयू जो होती है सीपीयू के 3 मुख्य भाग होते हैं। 3 मुख्य भाग होते हैं। वो कौन कौन से हैं तो देखिए, एएलयू पहला होता है एएलयू, ठीक है। दूसरा होता है कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है रजिस्टर, ठीक है। ये 3 जो होती है ना 3, ये कंप्यूटर के ये मुख्य भाग हैं 3, ठीक है। इन्हीं के आधार पे हमारा सीपीयू बना होता है, ठीक है, इन्हीं के आधार पे। एएलयू का अर्थ होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है। सीयू यही है, सीयू जिसका शॉर्ट फॉर्म सीयू, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। और तीसरा होता है रजिस्टर। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं। एएलयू क्या होता है? अर्थमेटिक लॉजिक होता है, ठीक है। जितनी भी गणित संख्याएं या गणित में तार्किक क्रियाएं होती है, वो हमारी एएलयू होती है, कंट्रोल यूनिट इसे कंट्रोल करता है, ठीक है। उसके बाद से रजिस्टर जो होती है ना, रजिस्टर क्या है तो इसके बारे में हम समझाते हैं। तो जो रजिस्टर होती है कंप्यूटर में जितनी भी आप क्रियाएं करते हैं ना, जैसे मान लीजिए कि एक्सेल पे कोई काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ी देर के लिए जो होती है रजिस्टर रखती है अपने पास, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। उसके बाद से आप रैम में भी जो है कि आप सेव कर सकते हैं। और कंप्यूटर में जो रैम होता है वो मेमोरी होती है, ठीक है। तो उसमें आप सेव कर सकते हैं। रजिस्टर का काम है थोड़ी देर के लिए रखना। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ हमें बताया, तो मैंने कुछ देर के लिए याद किया, ठीक है, उसके बाद मैं भूल गया। तो उसी प्रकार ये रजिस्टर है, ठीक है। तो इसके अलावा आप रैम में भी हम सेव कर सकते हैं, ठीक है। रैम में रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, इसे हम सेव कर सकते हैं, ठीक है, भविष्य के लिए। तो ये रहा। उसके बाद से एक आता है सीपीयू में एमआईपीएस। एमआईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है इसके बारे में हम समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। सीपीयू में एमआईपीएस, ठीक है, एमआईपीएस, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है देखिए, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। तो इसका काम क्या है एमआईपीएस? ये जो होती है कंप्यूटर की, ये जो होती है ना कंप्यूटर की कार्य क्षमता और स्पीड को ये मापती है। कौन? एमआईपीएस, ठीक है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है। कंप्यूटर की कार्य क्षमता और स्पीड को एमआईपीएस मापती है, ठीक है। एक सेकेंड में कंप्यूटर कितनी सूचनाओं को संपादित करती है, ठीक है, ग्रहण करती है या भेजती है, ठीक है, ये हमारा मापता है एमआईपीएस, ठीक है। एक सेकेंड में कितना सूचनाएं, ठीक है, इन
फॉर्मेशन संपादित करती है, यानी कि स्टोर करती है। ये हमारा क्या मापता है? MIPS मापता है, ठीक है। तो सीपीयू के बारे में आपने अच्छी तरह से समझा कि सीपीयू है क्या, पहला सीपीयू क्या था, ठीक है। और जो आज का जो सीपीयू है वो है क्या, उसके अंदर कितने कितने मुख्य भाग होते हैं, ठीक है, उसके बारे में मैं बताया। फिर उसके बाद से MIPS के बारे में बताया, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड, ठीक है, एक सेकेंड में कितनी सूचनाएं संपादित करती है, ठीक है। और कंप्यूटर में जो सीपीयू होता है, ये कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है सीपीयू को, ठीक है। इसके बिना कंप्यूटर कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना है, और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें ताकि आपको हर अपडेट मिलते रहे। धन्यवाद।